शिक्षक कर रहे सरकार बदलने की तैयारी। बिहार के 6 लाख शिक्षक सरकार की कार्यशैली से बिल्कुल नाखुश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 निकट आने को है। आचार संहिता भी लागू होने को है। इसी बीच बिहार के शिक्षक अपना मूड बना चुके हैं कि इस बार बिहार सरकार को ही बदल देनी है। आखिर बदलेंगे भी तो क्यों नहीं बदलेंगे। पहली बार वर्ष 2025 का विधानसभा का यह चुनाव होगा, जिस चुनावी वर्ष में शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला और तो और कई मुद्दों पर शिक्षकों को उलझा कर ही रख दिया गया है। दोस्तों आइए, आखिर क्यों बिहार के शिक्षक यह रणनीति बना चुके हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षक बिल्कुल मूड बना चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही साथ शिक्षकों के स्तर से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बिहार के सभी कोटि के शिक्षक बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षकों की एक भी मांगों को पूरी नहीं की गई। साथ ही साथ शिक्षकों को विभिन्न मुद्दों पर उलझा कर रख दिया गया है। आइए सिलसिलेवार तरीकों से जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ शिक्षक ही अपने मूड को नहीं बदले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी सरकार बदलने की तैयारी में है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल आशान्वित थे। टीआरई 4 की बहाली चुनाव से पूर्व हो जाएंगे, परंतु हुआ क्या, ये तो बिल्कुल सरकार बनने के बाद की तिथि का निर्धारण कर दिया गया। लेकिन इसमें भी अगर सीटों की बातें कर ली जाए तो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 9 सितंबर 2025 को शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में आंदोलन किया जा सकेगा, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग 27 से 28 हज़ार ही निर्धारित की गई है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी तो बिल्कुल ही नाखुश हो गए हैं और वो अपने मूड को बना चुके हैं सरकार बदलने की दिशा में। आइए शिक्षकों के बारे में जानते हैं। आखिर शिक्षक क्यों नहीं मूड बनाएंगे। यह पहली दफा है जब विधानसभा चुनाव से पूर्व शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला। वर्ष 2005 की बातें करेंगे। उस वक्त सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षा मित्रों की सेवा 60 वर्ष की गई थी। उसके बाद वर्ष 2010 पर गौर करेंगे। उस वक्त नियत वेतन में एक मुश्त 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की बातें करेंगे। उस वक्त नियोजित शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया गया था। वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव के बारे में यहाँ पर गौर करेंगे। उस वक्त शिक्षकों के बेसिक पे में 15% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन पहली बार वर्ष 2025 का यह विधानसभा का चुनाव ऐसा हुआ जहां शिक्षकों की एक भी मांगे पूरी नहीं की गई, कुछ भी सौगातें नहीं दी गई। साथ ही साथ शिक्षकों को कई मुद्दों पर उलझा कर रख दिया गया है। दोस्तों इसके क्रम में आप देखेंगे, गौर करेंगे, बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिन्हें राजकर्मी बनने का सपना दिखाया गया था, राजकर्मी बन जाने के बाद वो शिक्षक त्रस्त हो गए, समस्याओं से घिर गए। उन्हें 15-15 हज़ार रुपये कम दिया गया। उनकी आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो गई। दूसरी बात कि वो शिक्षक यह चाह रहे थे कि हमारी पूर्व की सेवा की गिनती हो सके, हमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सके, परंतु सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। उसके बाद पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया, आखिर कब दिया जाएगा। उसके बाद उनका पे फिक्सेशन नहीं हो पाया, आखिर कब। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर राजकर्मी बनना उनके लिए मुसीबत खड़ा कर दिया। आइए नियोजित शिक्षकों के बारे में चर्चा करते हैं। नियोजित शिक्षकों की मंशा क्या है। प्रोन्नति का मामला। नियोजित शिक्षक जो 20 से 22 वर्षों से आज की तारीख में एक ही पद पर कार्यरत है, परंतु पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भी उन्हें आज तक कोई भी प्रोन्नति नहीं दी गई। उसके बाद उन पर और भी ऐसा सितम ढाया गया कि वो शिक्षक अब तो परेशान हो गए हैं। सक्षमता 3 का रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा कि मात्र 32% रिजल्ट रहा। उसके बाद चुनाव से पहले इनके निपटाने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से सक्षमता आवेदन शुरू कर दिया गया और जल्द से जल्द परीक्षा लेकर इन्हें 5 बार का यह समय समाप्त करा दिया जाएगा। यानी 5
बार का जो अवसर है उसे चुनाव से पूर्व ही समाप्ति करने की तैयारी चल रही है। आइए दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को तो छला ही गया, यहाँ पर प्रोन्नति से वंचित रखा गया। आखिर क्यों नहीं अपने मूड को बदलेंगे, क्यों नहीं सरकार बदलने की इच्छा रखेंगे। आइए अब बातें करते हैं विद्यालय अध्यापकों पर। विद्यालय अध्यापकों के बारे में चर्चा की जाए। विद्यालय अध्यापकों के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से सदन में ही बोल दिया गया था कि इन शिक्षकों को 7वें वेतन से संसूचित नहीं किया गया है, लेकिन आखिर कब संसूचित किया जा सकेगा। इनकी मांग भी रही है कि हम सभी को 7वां वेतनमान दिया जाए। हालांकि अगर 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाता तो बिहार के नियमित कोटि के शिक्षक जो भी शिक्षक राजकर्मी है उन सभी को लाभ मिलता, परंतु आज तक नहीं दी गई। वहीं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों को हाल ही में 3 दिन पहले एक पत्र जारी कर उन्हें 7वें वेतन से संसूचित कर दिया गया और उनके वेतन में 13 से 16 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों का असंतुष्ट होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है और सरकार बदलने का मूड बनाना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। क्यों नहीं सरकार बदलने की मिजाज बनाएंगे, क्योंकि जो आशा किया गया उसे निराशा में तब्दील कर दिया गया। आइए दोस्तों अब बातें करते हैं ट्रांसफ़र के मुद्दे पर। आखिर शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र वर्षों से लंबित है। एक बार आशा जगी तो सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया गया, वहाँ पर 60,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र से वंचित कर दिया गया और दूसरी बार एक बार फिर से 3-3 विकल्प डालने का निर्देश दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल ही उलझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हो या फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, जो भी राजकर्मी शिक्षक है, उन्हें एक बार फिर से ट्रांसफ़र हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है। क्या लगता है, शिक्षक नहीं समझते कि यह तो आचार संहिता का भेंट चढ़ेगा। कदापि ट्रांसफ़र संभव नहीं प्रतीत होता है। 13 सितंबर तक आवेदन किया जाना है। आखिर आवेदन के उपरांत क्या होगा, वहाँ पर 18 सितंबर तक निर्धारित किया गया है कि जिला अलॉट कर दिया जाएगा। क्या बस 25 सितंबर के आसपास बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएंगे? क्या 7 दिनों में विद्यालय अलॉट किया जाना संभव प्रतीत होता है? आपने देखा ही होगा कि पिछली बार जब 1,10,000 के आसपास शिक्षक, सॉरी दोस्तों, 1,10,000 नहीं हुए, कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 98,000 शिक्षकों का ही विभागीय तबादला मिला, लेकिन इसके लिए 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग गए। तो क्या इस बार शिक्षक ट्रांसफ़र का यह सपना पूरा कर पाएंगे? कदापि पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे तो हर हाल में शिक्षकों का मिजाज बदलता है। शिक्षक समझते हैं कि निश्चित रूप से हमारे साथ छलावा हुआ है और एक बार फिर से ट्रांसफ़र की जद में हमें धकेल दिया गया है आवेदन करने को लेकर। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि शिक्षक त्रस्त है। यहाँ पर गौर करेंगे, फिलहाल जो मामला है, शिक्षकों की आशाएं लगी हुई थी कि आखिर 5 सितंबर को सरकार के स्तर से कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया जा सकेगा, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी चर्चाएं नहीं की गई। सिर्फ नए एसएस के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, हर समस्याओं का समाधान होगा। आखिर कौन सी समस्या है? यहाँ पर समस्या तो विभाग के द्वारा ही खड़ी की जाती है और उसी का निदान किया जाना क्या शिक्षकों के लिए उपहार बन जाएगा? नहीं दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर इससे भला तो यूपी सरकार, जिन्होंने 9 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की घोषणा कर डाली, यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर यूपी सरकार के द्वारा वहां के तमाम कोटि के शिक्षकों को फ्री में इलाज कराने का यह गिफ्ट प्रदान किया गया, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं दिया गया। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर यही मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता है। आप आए दिनों देख रहे होंगे कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आखिर शिक्षकों को किस हद तक यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में हुई थी। वहाँ पर शिक्षकों को ठगी का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि वही व्यवस्था लागू की गई थी, फ्री वाली व्यवस्था। जैसे जियो का नेटवर्क जिस समय जियो चालू हुआ था, आपने देखा ही होगा कि 1 सालों तक बिल्कुल ही फ्री सुविधा मुहैया कराई गई थी। उसके बाद जब आदत लग गई, उसके बाद रिचार्ज की कीमत कितनी बढ़ गई, इससे आप तो परिचित है ही। इसी तरह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए 3 महीनों का फ्री अवसर प्रदान किया गया। जब शिक्षकों की आदत लग गई, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन पाता है, चाहे वो पोर्टल में गड़बड़ी के कारण ही क्यों ना हो, जिसका
परिणाम उभर कर आता है कि शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के ऊपर बड़ा शिकंजा कसा गया। एक तरफ तो क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय में मोबाइल नहीं रखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उधर जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फ़ोटो की मांग की गई तो वहां पर दिन भर 4 से 5 फ़ोटो खिंचवाकर शिक्षक और प्रधानाध्यापक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते रहेंगे। हद तो उस समय खड़ी हो गई जब बेगूसराय के 5-5 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। जिस तिथि को उनसे तस्वीर मांगी गई उस तिथि को विद्यालय में छुट्टी थी, लेकिन आखिर वो शिक्षक तस्वीर भेजते तो कैसे भेजते जब उनके द्वारा तस्वीरें नहीं भेजी गई, जिसका परिणाम हुआ कि वो शिक्षक निलंबित हो गए। तो इस तरह से दोस्तों तमाम प्रकार की समस्याओं से यहाँ पर घिर चुके हैं शिक्षक। अब आइए ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में। शिक्षक तो यहाँ पर ठगी के शिकार हो गए थे। इससे भला तो यूपी के शिक्षक हुए थे। यूपी में भी ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया लागू की गई थी, परंतु शिक्षकों ने इसका पुरजोर तरीकों से विरोध किया और विरोध इस रूप में किया कि हम अपने संसाधन से यह अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। सरकार अगर व्यवस्था करती है, विभाग अगर व्यवस्था करती है तो हम बनाएंगे, लेकिन बिहार के शिक्षक अपने संसाधन से 1 वर्ष से ऊपर से लगभग 1.5 वर्ष से अटेंडेंस बना रहे हैं। आखिर यह सरकार के ऊपर यहाँ पर काया पलट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना खर्च कर, अपना नेट खर्च करते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर कोई विलम्ब होती है तो कार्रवाई के भागीदार बनते हैं। यहाँ पर तो कम से कम शिक्षा विभाग और सरकार को सोचना चाहिए था कि सरकार के हित में ही शिक्षक अपने संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, आखिर इनके लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। परंतु हुआ क्या, इसका उल्टा ही परिणाम हो गया कि अब तो शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में हर मामले पर, हर बिंदु पर, हर मोड़ पर कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों इसी कारण से बिहार के शिक्षक बिल्कुल त्रस्त है। बिहार के तमाम कोटि के 6 लाख शिक्षक जो हर बिंदु पर, हर मोड़ पर फंसते नज़र आ रहे हैं, उनकी समस्याएं बढ़ा दी गई है, उनकी मांगों को पूर्ति नहीं की जा रही है, तो आखिर मिजाज बदलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आखिर अभी भी आचार संहिता लागू होने में मात्र 15 दिन शेष रह गए हैं। 15 दिन के अंदर अगर शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया जाता है तो यह तो निश्चित है कि शिक्षकों के द्वारा जो मूड बना लिया गया उसमें परिवर्तन नहीं होएगा। अगर शिक्षकों के लिए कुछ होता है तो ठीक वही होगा जो इस बार के चुनाव से पहले हुआ करता था। देखना है क्या कुछ सरकार सोचती है, क्योंकि शिक्षकों का बनाया गया मन अब बदलने की उम्मीद काफ़ी कम लग रही है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।